Hello everyone. Once again, see Akash on this side. Welcome back to my YouTube channel again. So आज अब मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी लाया हूँ. इट्स लाइक अ मोटिवेशन वीडियो ऑल्सो फॉर यू. आज 16 सितंबर हो चुकी है. अब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा ये. तो आज के बाद अपने पास 14 डेज सितंबर के, 31 डेज अक्टूबर के और एक दिन नवंबर का आप मान लो. सो ऑलमोस्ट 45 डेज हैं. सो या this video help you to this is video is all about like how to clear the exam now in within 45 days. So sir, first question, is it possible to clear exams now in within, if we start study within 45 days are enough for preparation of CA final or CA inter? So my question is yes, it is enough. नथिंग कुड बी रॉन्ग. अभी समय निकला नहीं है. जब तक पेपर नहीं हो जाता, जब तक समय निकलता नहीं है दोस्तों. देखो 45 डेज़ हैं. आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट अब आपको पुश करना पड़ेगा खुद को. कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि जिनकी भाई क्लासेस अभी ख़त्म हुई है रिसेंटली, सो उनके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है. बट या रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन डू इट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, एक रिवीजन दो रिवीजन अगर वो भी इतना अच्छे से रिवीजन हो ना, तो आप क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम ईजीली. सो अब आपको करना क्या है, पहले तो देखो आपको आपकी जिन बच्चों ने अभी तक एक रिवीजन कर लिया वो अपनी प्रिपरेशन एनालिसिस करें और सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन के लिए स्टार्ट कर दीजिए. हाँ, जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है. जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी वो उनको कल से स्टार्ट करनी पड़े. सो दोस्तों, पहली बात तो देखो, बोथ ग्रुप जाना तो डिफ़िकल्ट है. सो पहले आप ये देखो आपको ग्रुप कौन सा सेलेक्ट करना है, आपकी कौन से ग्रुप की ना क्लासेस पूरी हो चुकी है, कौन सा ग्रुप पे आपकी हल्की सी पकड़ है. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेहनत करो, ग्रुप सेलेक्ट करो. ओके, देन उस ग्रुप में एक पेपर ऐसा पकड़ो जिसमें आपको 60+ मार्क्स लाने हैं. ये स्ट्रेटेजी 100% आपको हेल्प करेगी आपका ग्रुप निकालने में. तो इवन अगर पहले तो ग्रुप सेलेक्ट करो, मैं बहुत ग्रुप के लिए नहीं बोल रहा, सिंगल ग्रुप सेलेक्ट करो. उस ग्रुप में पर्टिकुलर पेपर पकड़ो. फर्स्ट ग्रुप कर रहे हो तो FRSFM पकड़ लो एक, सेकंड ग्रुप कर रहे हो तो ऑप्शनल कर लो, और या फिर SCMP या DT IDT में से एक पेपर को सेलेक्ट कर लो जिसमें 60+ मार्क्स लाने ही लाने हैं. ओके, तो देखिए सेकंड ग्रुप में ऑप्शनल में 60+ मार्क्स लाना अभी ईजी है. सो स्कोर, और अब तो ICA ने एक वो भी निकाल लिया है कि अगर आपकी SCMP में एग्जामिशन है तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी ऑप्शन उसमें, और ऑप्शनल में आपकी एग्जामिशन है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए. सो ऑप्शनल के लिए मेहनत करो भाइयों, एग्जामिशन लाओ, क्योंकि क्या मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर बहुत हार्ड भी हो सकता है क्योंकि वो सब कुछ कवर कर रहा है. सारे सब्जेक्ट्स ऊपर के सारे का. तो इट्स बेटर कि अभी मल्टी डिसिप्लिनरी निकाल दो, सेकंड ग्रुप दो, फाड़ दो. सो हाँ, अभी क्या करो, पहले तो ग्रुप सेलेक्ट करो. ग्रुप सेलेक्ट करने में उस पेपर में देखो कि आपको ये पेपर करना है कि नहीं. एक पेपर पकड़ लिया जिसमें आपको 100% करना है, आपका सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना. 60+ की प्रिपरेशन करनी है फुल ऑन. उसमें 15 दिन दे दो, आप इन्वेस्ट कर दो. उसके बाद आपके पास बचेंगे 30 दिन. 30 दिन बच रहे और उसमें से बचे आपके पास सिर्फ 3 पेपर. दोस्तों 3 पेपर को लिए प्रिपेयर करना, 5-5 दिन का भी टाइम लोगे. 3 पेपर में कुछ नहीं करना, 50% 50 मार्क्स तक की आपको प्रिपरेशन करनी है कि वो पेपर में ऐसा हो कि सिर्फ 50 मार्क्स आए. सपोज आपने एक पेपर में लिया है 60 मार्क्स, बाकी सब में ला रहे 50 यानी 150 + 60 210 मार्क्स. ग्रुप क्लियर. सो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करनी है क्योंकि ये है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, क्विक एंड फास्ट स्ट्रेटेजी. ये मे भी पॉसिबल हो कि वर्क करे, किसी किसी के लिए बैकफायर भी कर जाए, किसी किसी के लिए ब्लेसिंग में डिस्गाइज हो जाए, बट या दिस स्ट्रेटेजी विल वर्क विथ यू गाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द विच ग्रुप यू आर प्रिपेयरिंग. देन उस ग्रुप में एक पेपर डिसाइड कर लो जिसमें 60+ मार्क्स लाना है, और बाकी पेपर में कुछ नहीं करना. ABC एनालिसिस है, ABC, तो AB को ढंग से पढ़ लो. एक पेपर को तो 100% करना है, ABCDEFGHI सब कुछ करना है. बाकियों में आप AB को ढंग से पढ़ लो. आप खुद पास पेपर्स का ट्रेंड देखो कि यार कौन से टॉपिक में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे पेपर सेट हो रहा है. उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करो. स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है अब, क्योंकि अब आपके पास है समय कम, पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा, रिवीजन के लिए भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2 बार रिवीजन करना ही है. सो वैसे करो. आप वैसे करोगे ना तो अगर आप 40-50 मार्क्स भी आप हर एक पेपर में कर रहे हो ना, मतलब स्कोर कर रहे हो ना 50 अराउंड, 40 अराउंड, 50 अराउंड, तो इट विल हेल्प यू कि आप ग्रुप 2 निकाल सकते हो ईजिली. देखो अभी भी टाइम गया नहीं है. जागो, उठो, पढ़ो. समय नहीं निकला. मेरे बहुत से मैंने एग्जांपल देखे, लाइक मेरी CA फाइनल्स की जर्नी में भी मैंने भी रियलाइज़ किया है कि कभी कभी क्या होता है, कम टाइम होना बेनिफिशियल रहता है ज़्यादा टाइम. क्योंकि जब आप सपोज आप 6 महीने से पढ़ रहे हो, 8 महीने से पढ़ रहे हो ना, तो आप जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हो तो आपका ग्राफ अप होता है, अप 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 अप. लेकिन एक मोमेंट के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हो और वो डिप हो जाता है. और डिप होने वाला टाइम होता है ये टाइम, जो आखिरी के कुछ 40 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं. क्योंकि जो गया टाइम वो गया. मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो गया वो टाइम वो गया. आप जो पढ़ाई है ना वो ही काम आएगी एग्जाम्स में.
कभी कभी आपको ये भी फील होगा कि आपने जो एक दिन पहले पढ़ा ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही याद रहता है एग्ज़ाम टाइम में। भाई दोस्तों नहीं रहता याद, इसलिए बोल रहा हूँ ये टाइम सबसे क्रूशियल टाइम है। इट्स अ क्विक डिसाइडर टाइम, फाइनल प्रिपरेशन का टाइम है ये। इस टाइम ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है, आप सीए बन रहे हो या नहीं बन रहे, आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे। सो ये हमेशा फोकस रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही बिल्कुल करेक्ट टाइम है। अभी से पढ़ना चालू कर दो, मेहनत चालू कर दो। 12 घंटे 10 घंटे जितना टाइम आपसे पढ़ाई हो रही है पढ़ो, जी जान से पढ़ो, जोश से पढ़ो, क्योंकि May 24 में पेपर देने नहीं जाना है, May 24 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जानी है। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।